आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 17 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्या नहान कृतो भावो बुद्धिर यस्याना लिप्यते हात्वपि सा इमा लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is he bounded by his actions. तो वन हु इज़ नॉट मोटिवेटेड बाई फॉल्स ईगो मतलब जिसके अंदर कोई भी फॉर्म ऑफ अहंकार नहीं है, हुज इंटेलिजेंस इज़ नॉट एंटेंगल्ड जिसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, दो ही किल्स मेन इन दिस वर्ल्ड मतलब वो इस दुनिया में लोगों को मारता तो है लेकिन फिर भी मारता नहीं है, मतलब बदलाव लाता है, लोगों के अंदर विचारों को मारता है या फिर लोगों के नेगेटिविटी को मारता है, लोगों को नहीं मारता। नॉर इज़ ही बाउंडेड बाय एक्शन मतलब वो अपने कर्म से बंधा हुआ नहीं है। सो ये पिछला श्लोक जो था उसमें भगवान बोल रहे थे कि जो खुद को ही समझता है कि वही सब कुछ काम करा है, 5 फैक्टर्स को नहीं देखता है, वो इंटेलिजेंट इंसान नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। इन दिस वर्स द लॉर्ड इन्फॉर्म्स अर्जुन दैट द डिज़ायर नॉट टू फाइट अराइजेस फ्रॉम फॉल्स ईगो। ठीक है, जैसे कि अहंकार मतलब फॉल्स ईगो जो है वो एक तरीके से अहंकार ही है, तो तब हम अपने अंदर नेगेटिविटी से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम सोचते हैं कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। अर्जुन थॉट हिमसेल्फ टू बी द डूअर ऑफ एक्शन, उसको लगा कि वही सब कुछ कर रहा है, बट ही डिड नॉट कंसिडर द सुप्रीम सैंक्शन विद इन एंड विदाउट मतलब उसको कर्म करते वक्त क्योंकि वह भगवान के प्रति समर्पित है, उसको ये सोचना चाहिए कि उसके सारे एक्शंस भगवान द्वारा निर्धारित है या फिर भगवान ही चाह रहे हैं और करवा रहे हैं, लेकिन उसने उस तरीके से नहीं सोचा। ठीक है, इफ वन डज नॉट नो दैट अ सुपर सैंक्शन इज देयर वाई शुड ही एक्ट, बट वन हु नोज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्क हिमसेल्फ एज द वर्कर एंड द सुप्रीम लॉर्ड एज द सुप्रीम सैंक्शनर इज परफेक्ट इन डूइंग एवरीथिंग, सच अ पर्सन इज नेवर इन इल्यूजन। Personal activity and responsibility arises from false ego and godlessness or a lack of Krishna consciousness. Anyone who is acting in Krishna consciousness under the direction of super soul or the supreme personality of Godhead, even though killing does not kill मतलब वो मार के भी नहीं मार रहा है क्योंकि भगवान उसके द्वारा चीज़ों को करवा रहे हैं। Nor is he even affected by the reaction of such killing. When a soldier kills under the command of a superior officer, he is not subject to be judged. जब एक सोल्जर मार रहा है और उसके ऊपर कोई ऑफिसर है, कोई है जो उसको डायरेक्ट कर रहा है, तो फिर उसका वो कृत्य नहीं है, जो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं उनका कृत्य है। तो जब भगवान श्री कृष्ण हमें कोई चीज़ करने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर ये उनके द्वारा हमें कर्म करवाना हो रहा है, हम अकेले अकेले वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। व्हेन विल दिस हैपन? जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हो या फिर आप किसी भी फॉर्म ऑफ भगवान के एनर्जी में खुद को हमेशा बनाए रखते हो, तो आपको हमेशा इंट्यूटिवली पता चलेगा कि यही करना चाहिए मुझे। ठीक है, सो व्हेन अ सोल्जर किल्स अंडर द कमांड ऑफ अ सुपीरियर ऑफिसर ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू बी जज्ड, बट इफ अ सोल्जर किल्स ऑन हिज ओन पर्सनल अकाउंट देन ही इज सर्टेनली जज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉज मतलब वो अगर खुद ही डिसाइड करता है कि मुझे ये चीज़ करना है, उससे पहले ईश्वर को याद नहीं करता है या हर एक चीज़ में ईश्वर को याद नहीं करता है, तो फिर समझ में आ जाएगा कि जो भी वो काम कर रहा है उसमें ईश्वर की इच्छा नहीं, उसकी खुद की इच्छा हो रही है, तब उसको जज किया जाएगा। इसीलिए बोला जाता है जब भी कोई काम करो उसके पहले एक बार भगवान को स्मरण करो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसके बाद भी लग रहा है कि हाँ वो चीज़ करना चाहिए, मतलब भगवान आपको खुद चाह रहे हैं कि आप वो काम करो। यही तक है श्लोक नंबर 17 जो हमें ये बताता है कि हमें पूरी तरीके से भगवान के ऊपर समर्पित रहना चाहिए ताकि हमारे सारे एक्शंस भगवान के प्रोटेक्शन में हो। नेक्स्ट डे हम श्लोक 18 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।